जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी समस्याओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए और अपने मन की बात आप भगवान से करना चाहते हैं या उनसे अपने समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं या उनसे आप पूछना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप भगवान से बात कर सकते हैं, अपने मन की बात उन तक पहुंचा सकते हैं। इसी के विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, हर मनुष्य के, हर जीव की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, समस्याएं आती ही रहती हैं। चाहे वो भगत हो, ओझा हो, सोखा हो, तांत्रिक हो, संत हो, महात्मा हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो, हर किसी की लाइफ में समस्याएं रहती ही रहती हैं। ये जीवन सुख और दुख दोनों से ही भरा पड़ा है। जिस प्रकार से मनुष्य कर्म करता है और उस कर्म का प्रतिफल उसको मिलता है, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छा प्रतिफल मिलता है और बुरे कर्म व्यक्ति करते हैं तो उनको उसका भी प्रतिफल बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा सिद्ध ही क्यों ना हो। लेकिन जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, सिद्ध होते हैं, भगत होते हैं, उनको इस विषय की जानकारी होती है। इसीलिए वो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक बुरे कर्म करने से बचते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका प्रतिफल हमको अवश्य भोगना पड़ेगा। बहुत से लोगों को इस विषय की जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो बिना सोचे समझे गलत कार्य करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं और अपने अपने प्रतिकार का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप भले से आपके साथ में आज बुरा समय चल रहा है, आज आपके ऊपर दुख आए हुए हैं, आप मुसीबतों से घिरे हुए हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, लेकिन ऐसे समय में आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। या फिर आपके शत्रु ने आपका नुकसान किया है, आपके ऊपर तंत्र किया है, भूत प्रेत की बाधा करी है या आपको नुकसान पहुंचाया है, तो उसका प्रतिकार भी आपको नहीं लेना है। आपको सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है, माँ भगवती आदि शक्ति के ऊपर छोड़ देना है। समय के साथ में भगवान आपके साथ में न्याय ज़रूर करेंगे और जिस व्यक्ति ने आपके साथ में बुरा किया है, गलत किया है, उसको उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ही बदला लेने लगेंगे और बदला लेने के लिए आप कुछ गलत क्रिया करेंगे उनके साथ में या उनको मारेंगे, पीटेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो वहाँ पर आप और भी ज़्यादा समस्याओं में घिर जाओगे, आप कई तरीके की परेशानियों में घिर जाओगे। लेकिन अगर आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे तो भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और जब भगवान आपके दुखों का बदला लेंगे आपके शत्रु से, तो इस तरीके से ले लेंगे कि आपको भी खुद पता चलेगा आपको कि उसके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। और ऐसा समय उसका बुरा आएगा कि वो खुद ब खुद अपने किस्मत को कोसेगा, अपने भाग्य को कोसेगा और अपने कर्मों को कोसेगा। तब उसको खुद एहसास होगा कि उसने आपके साथ में कितना गलत किया था और आज उसको उसी का फल भोगना पड़ रहा है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप भगवान से बात करना चाहते हैं, उनसे अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आप उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये दोस्तों, देखिए, भगवान से बात करने के लिए आपको एक माध्यम बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप किसी अन्य व्यक्ति से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से टेलीफोन के ज़रिए बात करते हैं, उसी प्रकार से भगवान से बात करने के लिए एक साधन है, वो क्या है, पूजा का, पाठ का, मंत्र जप का। तो ये जो साधन है ये हमको भगवान से कनेक्ट करता है। जब आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते रहते हैं या फिर आप कोई अनुष्ठान करते हैं या फिर आप कोई मंत्र जप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपके अंदर की जो दैवीय शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है और एक सूक्ष्म तरंग, एक सूक्ष्म तार हमारे अंदर होती है जो भगवान से जाकर के कनेक्ट हो जाती है एक निश्चित समय के बाद में। तब उसके बाद में क्या होता है कि आप जो भी भगवान से पूछते हैं, जो भी भगवान से बताते हैं, उसका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाता है। यही एक माध्यम होता है भगवान से संपर्क करने का, संपर्क साधने का, कांटेक्ट करने का। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं, मान लीजिए आप ओम क्रीं कालिकाय जप रहे हैं या ओम नमः शिवाय जप रहे हैं या आप नवारण मंत्र जप रहे हैं, तो जब आप मंत्र का जप करने लगते हैं तो मंत्र के जप से एक
ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो तरंगे आपके इष्ट तक जाती हैं। जब वो तरंगे आपके इष्ट तक पहुंचनी शुरू हो जाती है, शुरुआत में तो आपकी तरंग छोटी होगी जब आप मंत्र का जप करोगे, क्योंकि आपने अभी शुरुआत ही करी है। लेकिन धीरे धीरे करके आपके मंत्रों की जब ऊर्जा विशाल होती चली जाएगी, विराट होती चली जाएगी, तो वो आपके इष्ट तक तुरंत पहुंच जाएगी और फिर आप अपने इष्ट से जो कुछ भी कहेंगे वो उन तक बात जाएगी और वो आपको उसका समाधान बताएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको जानकारी देंगे। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो लोग सिद्धियां करते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, संत होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो कैसे भगवान से किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ऐसे लोगों के पास भी जाओगे तो वो लोग आपके बारे में सारी जानकारी बता देते हैं कि आप यहाँ से आए हो, यहाँ रहते हो, आपका नाम ये है, आप इस कार्य हेतु आए हो। तो ये सब कैसे होता है? ये सब ऐसे ही होता है कि उन्होंने मेहनत करके, साधना करके, जप करके, तप करके भगवान से संपर्क साध लिया है। उसे हम सिद्धि भी कह सकते हैं कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है और उसी के माध्यम से वो भगवान से जानकारी प्राप्त करते हैं और जो भी आपकी समस्या का समाधान होता है वो आपको बताते हैं और फिर जब आप वो कार्य करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। चाहे वो तंत्र बाधा हो, भूत प्रेत की समस्या हो, या फिर आपके ऊपर कर्ज हो गया हो, शत्रुओं से आप परेशान हो, या और किसी समस्या में आप फंसे हुए हो, तो हर समस्या का समाधान जब आप ये क्रिया करने लगेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं फिर भी आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए, अगर आप देवी के उपासक है, माँ दुर्गा के उपासक है या माता काली के उपासक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम माँ भगवती के समक्ष आपको दीपक जलाना है, देसी घी का, धूप बत्ती जलानी है और उसके बाद में उनसे प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके। जो भी आपकी समस्या है वो समस्या आपको उनके चरणों में रखनी है और उसके बाद में आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। मंत्र कौन सा जपना है आपको? नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप आपको करना है 11 माला। जब आप 11 माला जाप कर लोगे तो ये क्रिया आपको कंटिन्यू आपको कुछ दिनों तक रिपीट करनी है। 10 दिन, 11 दिन जैसे ही आप करोगे, यानी कि 6-7 दिन के बाद ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपकी कनेक्टिविटी माँ दुर्गा से होनी शुरू हो गई है, माता काली से, या जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आपकी कनेक्टिविटी होनी शुरू हो गई है। 6-7 दिन के बाद ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये क्रिया आपको कंटिन्यू करते रहना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन 11 दिन करके आपको छोड़ देना है। शुरुआत में कनेक्टिविटी आपकी बनेगी, ख़त्म हो जाएगी, बनेगी, ख़त्म हो जाएगी, इस तरीके से होगा, क्योंकि जो माध्यम है वो अभी कमज़ोर है। ठीक है, जो आपके बीच में और भगवान के बीच में जो तार है वो अभी कमज़ोर है। जब वो तार मजबूती वाली बन जाएगी, एक अच्छी पकड़ आपकी बन जाएगी, तो उसके बाद में फिर आपकी कनेक्टिविटी ख़त्म नहीं होगी कभी भी और हमेशा आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी उनसे। और जो भी आप उनसे पूछोगे उसका जवाब आपको मिलेगा, चाहे आपको सपने में मिले, चाहे आपको साक्षात रूप से मिले, चाहे आपको किसी के माध्यम से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। लेकिन माध्यम यही है, इसके अलावा और कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आज उपाय किया और आज ही आपकी बात भगवान से हो गई। ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा सा उनके लिए करना पड़ेगा, तभी आपकी कनेक्टिविटी उनसे हो पाएगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।